नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम हॉल की क्या कंडीशन है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, उससे एक दिन पहले आपको कैसे मैनेज रहना है और इन बाकी बचे हुए जो दिनों में आपको अपने आप को किस तरह से संयमित और व्यवस्थित रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम पहली बात करेंगे कि एग्ज़ाम से जो पहले किन किन चीज़ों का अभी भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली चीज़ है, आजकल क्या है, नया ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी सारी मैराथन वगैरह जो है मार्केट में चल रही है और विशेष तौर पे करंट अफेयर्स वगैरह की, है ना। तो अभी क्या है, नई नई चीज़ें आ रही है बाज़ार में, तो नई नई पुस्तकें आ रही है ना। आज किसी टीचर की बुक आ गई, कल किसी टीचर की बुक आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ यार यूट्यूब पे आ रही है, चलो अपन भी लेके आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हो कि आप नई पुस्तक अगर लेके आ रहे हो ना, तो ये भाई बिल्कुल मत लाओ। नई पुस्तक नहीं लानी है और कोई नए नोट्स भी नहीं खरीदने। फिजूल की जो व्यर्थ जो है, आप यहाँ पर पैसे नहीं लगाएं। और जो आपके पास, जो आपने पहले किसी से करंट पढ़ी, किसी भी टीचर से पढ़ी हो, उस टीचर का नाम मान लो XYZ, किसी भी टीचर से पढ़ी हो, उसी को बार बार पढ़ें, उसी के नोट्स को फॉलो करें और उसी पर विश्वास रखें। क्योंकि जब आप नई चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो जो पुरानी चीज़ें उनको भी भूल जाओगे और नई भी इतने से समय में आपको याद नहीं होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और नए आपको कोई नोट्स खरीदने हैं अब, ठीक है। दूसरी चीज़ है, शेष टॉपिक या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट। शेष टॉपिक मतलब कि अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक है जो बिल्कुल ही अनपढ़ा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, या फिर कोई बिल्कुल ही ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको आपने टच ही नहीं किया है, जैसे मान लो इंडिया की इकोनॉमी मैंने टच नहीं की, ठीक है ना। तो अगर मैं अब इंडिया की इकोनॉमी अगर मैंने टच नहीं की, तो बिल्कुल इसको स्किप करके ही चलो अब, क्योंकि इसको पढ़ने के चक्कर में आप जो पिछला हुआ जो अदर सब्जेक्ट आपने बेस्ट किए हुए ना, उसको आप भूल जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया है वो नया आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिन बचे 5 से 7 दिन, और इसमें अगर आप नया पढ़ोगे तो आप फिर अपना खुद का ही नुकसान करने वाले हो, ठीक है। तीसरी चीज़ है रिवीजन। वही चीज़ मैंने बोली है कि अभी बोला है ना कि नया नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि पुराना जो पढ़ा हुआ है ना, उसी को बार बार पढ़ना है। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन पुराने को ही पढ़ो, ठीक है। अब आ रहे हैं, अभी क्या है, मार्केट में नए मॉडल पेपर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। 10 मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको तो बाढ़ में जाने देते हैं, नए नए मॉडल पेपर लेके आते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने कोई मॉडल पेपर करा हो पहले, तो उसको आप सरफेसली देख सकते हो कि हाँ, इसमें जो अपन ये गलतियाँ थी उन चीज़ों को सुधार सकते हो, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो। लेकिन नया मॉडल पेपर लाने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी वर्तमान में कोई भी नया मॉडल पेपर नहीं लाएं, ठीक है। अन्य चीज़ें, एक और फालतू की डिबेट। अब अपन क्या करते हैं, अपन जो है ना, ऐसे लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं बैठ के कि चल तू मेरे से क्वेश्चन पूछ, मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो उसको भी नहीं आ रहा होता है, फिर हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आप जो फालतू की जो डिबेट कर रहे हो उससे बचो। इससे बढ़िया है कि ये डिबेट करो कि सामने वालों को आप एक टॉपिक दे दो, जैसे मान लो राजस्थान का एकीकरण, और आपने भी पढ़ लिया राजस्थान का एकीकरण। अब आप दोनों सिर्फ एकीकरण पर ही डिबेट करें, ये नहीं कि ऑल ओवर सारी चीज़ों के साथ में डिबेट करें। उससे क्या है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो और अगर फालतू की डिबेट करोगे ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तीसरी चीज़ है स्कोर की टेंशन। बहुत सारी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ को अभी छोड़ ही दो बिल्कुल ही। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए जो करने थे इतने दिनों, अभी जो है वर्तमान में कोई भी टेस्ट नहीं दें, क्योंकि इससे क्या होगी, स्कोर की टेंशन होगी। कम मार्क्स जो आ गए ना, तो आपके एग्ज़ाम को ले डूबेंगे ये, इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ अभी बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आती है एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को किस तरह मैनेज रखें। एग्ज़ाम हॉल की बातें अब हम लोग करेंगे यहाँ पे। एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे मैनेज रखोगे अपने आप को, ठीक है। तो एक दिन पहले एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपने जो 5 या 10 पेज या फिर जो भी 10 पेज तक जो नोट्स बनाए हुए हैं बिल्कुल शॉर्ट में, उनको आप एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। और रास्ते में चर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और ऐसे व्यक्ति को तो साथ में लेके जाना ही नहीं है जो आपका दिमाग खाता हो साथ में। वो आपसे क्वेश्चनिंग करता हो कि उसमें क्या है बताओ, उस चैप्टर में क्या है बताओ, उस चैप्टर में क्या है। ऐसे लोगों को तो अपने साथ में लेके नहीं जाएं गलती से भी। अगर आप ऐसे लोगों को लेके चले गए ना, तो आपकी वाट लगने वाली है बड़े ढंग से। ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्होंने कुछ तैयारी की है, आधी अधूरी तैयारी की है। उन लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहें, उनके साथ में
ट्रेवल्स भी नहीं करें, मेरे कहने का मतलब तो यही। और ट्रेवल्स करते टाइम में भी अगर आपका सेंटर दूर आता है तो किसी प्रकार की किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। और मैंने बोला है सिलेक्टेड नोट्स, तो मैंने अभी बताई दी आपको, सिलेक्टेड नोट्स में जो आपने 5-10 पेज के जो नोट्स बना रखे उसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, लास्ट दिन में यही पढ़ना होता है वैसे भी, है ना। वही आ गई डिबेट। रास्ते में किसी से किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं करनी है, एग्ज़ाम सेंटर से डिस्टेंस रखना है। अगर क्या होता है कि अपन दूर से जाते हैं ना तो 4-5 घंटे पहले जो है एग्ज़ाम हॉल के पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो नए नए दोस्त ढूंढते हैं अपन बात करने के लिए, किससे क्या बात करनी है, किससे, तो फिर वो क्या है, क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है, क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है। क्वेश्चनिंग चालू होने के बाद फिर आपका दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्ज़ाम सेंटर से काफ़ी हद तक डिस्टेंस रखना है। एक बार सेंटर देख लो, उससे जो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे किसी तड़ी पे जाके बैठो, आराम से चाय वाय पियो, जहाँ पे फालतू लोग बैठे हो, बिल्कुल मस्त रहो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ऐसे सोचो एग्ज़ाम ही नहीं है अपना, वैसी कंडीशन आप मैनेज करके रखो। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनिंग होने लग जाती है एग्ज़ाम सेंटर पे, बन जाते हैं नई नई दोस्तियाँ वगैरह करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सबको ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके 5 से 10 क्वेश्चनों में आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। पेपर करते समय स्ट्रेस नहीं लेना है, शुरू के 2-5 प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। अगर कठिन आ जाए तो घबराना नहीं है, और इजी आ जाए तो हाइपर भी नहीं होना है, एकदम से वो एनर्जेटिक भी नहीं होना है कि फिर जल्दबाजी करने लग जाओ। बिल्कुल एक प्रश्न को आराम धीरे धीरे पढ़ें। और दूसरी चीज़ें, सत्य असत्य और नहीं जैसे शब्द जहाँ दिखे उनको डार्क कर लो भैया, अच्छे से उनको हाईलाइट कर लो, ताकि आपको क्या पता रहे कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छे से रगड़ दो उसको ताकि आपकी नज़र डायरेक्ट उस पर जाए, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न तो नहीं के चक्कर में गलत हो जाते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। और एक चीज़ है कि रिलैक्स मोड में होकर आपको पेपर करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5वां गोले का ध्यान रखें। जो अभी नया ही गोला बना है उसका अवश्य ध्यान रखें। और इस गोले में जो है आपको जो क्वेश्चन नहीं करना है ना, उसको जो है आपको 5वां नंबर का गोला ई ऑप्शन जो है उसको भर के आना है, इसको नहीं भूलना है। अन्यथा क्या होगा, आपने 10% अगर गोले भी अगर 5 खाली छोड़ दिए, क्वेश्चन नहीं किए ना, तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ जो है आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक और पेपर में ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, और इस पर जो ध्यान देगा ज़रूर उसके 5 से 7 प्रश्न जो है ज़्यादा सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।